एक व्यक्ति ऊपर से कैसा भी नजर आता हो, लेकिन उसके नवमांश में चंद्रमा की स्थिति इस बात को आपको अवश्य बता देती है कि वो आखिर से अंदर से कैसा है, वो सोचता कैसे है, काम कैसे करता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में किस तरह के प्रभाव रखता है, और यही चंद्रमा लग्न कुंडली में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे आपकी राशि, आपके जीवन की जो स्थिति है, उसका बहुत हद तक पता लगता है। और नवमांश के नक्षत्र और उसके चरण से ही नवमांश की स्थिति पता लगती है कि चंद्रमा नवमांश में किस राशि, किस नक्षत्र, किस स्थिति में जाएगा। अब नवमांश जो है वैसे भी ग्रह किस प्रकार का फल देंगे उस बात को दर्शाता है। तो आप भले मान लो कि लग्न कुंडली में आपने देखा चंद्रमा थोड़ा कमजोर हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, या किसी प्रकार से नेगेटिव प्रभाव में आ रहा है, लेकिन यही चंद्रमा जब नवमांश कुंडली में जाकर के शुभ हो जाता है तो आप पाओगे कि ऐसी स्थिति का चंद्रमा आपको जीवन काल में अपने सकारात्मक प्रभाव अधिक प्रदान करता है। हो सकता है कि कोई भी काम शुरुआत करने में आपके मन में एंजाइटी, टेंशन या कुछ चिंता रहे, लेकिन जब आप काम को आगे बढ़ाओगे, काम को जब आप आगे करोगे, तो अगर नवमांश में चंद्रमा अच्छा हुआ तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएंगी और काम आप लगातार भी कर पाएंगे, अच्छा भी कर पाएंगे, और अपने जीवन काल में नाम सम्मान उस चंद्रमा के द्वारा किए गए कार्यों से मानसिक सुख और शांति आप प्रदान कर पाएंगे। तो ये जितनी भी स्थितियां है ना, ये आपके चंद्रमा दर्शाते हैं नवमांश के अंदर। तो आपको बस एक ही काम करना है कि आपको अपनी लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली सामने रखना है। मेनली आज मैं आपको नवमांश में चंद्रमा किस राशि में है इसकी जानकारी दे रहा हूं। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नवमांश से जुड़ी एक विशेष श्रृंखला में, जिसमें मैं आपको अब नवमांश में चंद्रमा का प्रभाव अलग अलग राशियों में कैसा होता है वो बताने वाला हूं। आप हालांकि पिछली नवमांश की वीडियो को देख करके ये तो जान ही गए होंगे कि नवमांश का विचार जब भी करें तो उसके लिए पहले लग्न कुंडली का आपको ध्यान देना है, लग्न कुंडली पर आपको गौर करना है। लग्न के बिना नवमांश का अध्ययन न करें, ये बात को विशेष दिमाग में बिठा कर रखें। अब लग्न से कैसे अध्ययन करना है, जैसे मान लो आपने लग्न कुंडली में देखा कि व्यक्ति का चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। अब मेष राशि में लग्न कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप ऐसी स्थिति में पाओगे कि व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, जल्दीबाजी, थोड़ा बेफिक्री स्वभाव, स्वतंत्रता, अपने अनुसार काम करने वाला स्वभाव अधिक देखने को मिलेगा। लेकिन यही आप नवमांश में गए और आपने देखा चंद्रमा तो चले गया वहां पर कर्क राशि में। अब कर्क राशि जो है वो वहां पर स्वतंत्र विचारधारा वाली नहीं है, सभी को लेकर चलने वाली विचारधारा वाली है। इमोशनल स्वभाव ज्यादा है, सभी को लेकर चलने वाला स्वभाव ज्यादा है, और कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से काम करने का स्वभाव ज्यादा आता है। मतलब मेष के बिल्कुल विपरीत स्वभाव हो गया। तो व्यक्ति शुरुआत में कितना ही अपना जोश दिखा ले, कितना ही बल दिखा ले, थोड़ा समय बीतने के बाद उसके अंदर वो वैसी ही ऊर्जा नहीं बनी रहेगी। या तो वो थोड़ा आलस कर जाएगा, या थोड़ा इमोशनल हो जाएगा, या पहले जैसे मान लो ऐसे लोगों का किसी से झगड़ा होता है ना, तो शुरुआत में तो बहुत झगड़ा कर लेंगे, बहुत कुछ बोल देंगे, और बाद में जाकर के सब भूल जाएंगे, या फिर जान देंगे कि चलो मेरे को तो जुड़ के रहना है, पहले भले गुस्से में मैंने बोल दिया हो कि तुम अलग हो जाओ, लेकिन नवमांश में चूंकि चंद्रमा कर्क में चले गया तो इमोशनल स्वभाव बढ़ गया, तो वहां पर ज्यादा समय अलग नहीं रह सकता ऐसा व्यक्ति। कुछ बोल करके वापस जुड़ जाने वाला स्वभाव भी देखने को मिलेगा, थोड़ी बहुत बातचीत करके वापस जुड़ जाएगा। तो ये क्या समझे आप कि अगर लग्न कुंडली से जो शुरुआत का प्रभाव आ रहा था वो आउटकम के रूप में, फल के रूप में, रिजल्ट के रूप में नहीं आएगा। अगर नवमांश में जिस तरह की ऊर्जा होगी वो रिजल्ट फाइनल आएगा, वो आपका फाइनल आउटकम रहेगा। अब मैं आपको ये कहूंगा कि आपको भी क्या करना है, आपको बस एक ही काम करना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की इन दोनों स्थिति पर विचार करना है कि लग्न में कैसा था, नवमांश में कैसा चले गया। क्योंकि शुरुआत आप लग्न जैसे करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में, चंद्रमा की वीडियो में आपको बताया कि अलग अलग राशियों में जाता है तो कैसा प्रभाव होता है। तो नवमांश लग्न में है जो, उससे शुरुआत होगी, और नवमांश में जो है वो फल मिलेगा, या उस तरह का प्रभाव आप थोड़े समय बाद अपने अंदर अपना लेंगे, अपने अंदर पाएंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सीधे विषय की। नवमांश में अगर चंद्रमा अग्नि तत्वीय राशियों में, मैं सीधे तत्व के अनुसार लेकर चल रहा हूं, अग्नि तत्वीय राशि, और ये कोई बड़ा मुश्किल नहीं है अगर आपको तत्व देखना हो तो। जैसे 4 तत्व बताए गए हैं राशियों के, और
अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये 4 तत्वों का उपयोग किया गया है। तो अगर आपको हाथ पे गिनना हो राशियों को, तो अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर वायु और फिर जल, इस तरह से 4 गिनेंगे आप। तो यहाँ राशियां गिनिए, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। तो ये 4 राशियां हुई। तो मेष अग्नि हो गई, और वृषभ पृथ्वी हो गई, आपकी मिथुन वायु हो गई, और कर्क जल तत्व हो गई। इसी तरह आगे बढ़िए, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। तो ये 4 राशियां भी जो है उसी क्रम में, सिंह अग्नि, कन्या आपकी पृथ्वी, तुला वायु और वृश्चिक जल तत्वीय, और आखिरी धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 4 भी इसी क्रम में कि धनु अग्नि में, मकर पृथ्वी में और कुंभ वायु में और मीन राशि जल में। तो इसी 4 राशियों के अलग अलग तत्वों, मतलब 4 राशियों के रूप में अलग अलग 3 तत्वों में 4 तत्वों में राशियों को 3-3 के भाग में बांटा गया है। तो इससे आप निकाल सकते हैं, या आप अपनी राशि पता कर लीजिए कौन सी राशि आपकी है और कौन से तत्व की है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके चंद्रमा जो है नवमांश में अग्नि तत्व की राशि में है, तो यह दर्शाता है कि आप शुरुआत किसी भी तरीके से करें, आप शुरू में कितने ही, मतलब मान लो जैसे मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, अगर आप शुरुआत में कितने ही डरपोक रहे, कितने ही आप चीजों को, कितने ही हताश होते हो, कितने ही निराश होते हो, लेकिन नवमांश में अगर चंद्रमा 1, 5 या 9 नंबर पर लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ एक ही है कि आप अपने जीवन में ऊर्जा अवश्य से पाएंगे। और आप ये देखेंगे कि अगर चंद्रमा का बल अच्छा है, अगर नवमांश में कोई शुभ प्रभाव में भी आ गया अगर बाकी ग्रहों से, तो आपके जीवन में आप स्वतंत्र विचारधारा वाले बन जाएंगे, अपने अनुसार काम करने लग जाएंगे। शुरुआत में भले सबके सहयोग की आवश्यकता भले पड़ जाए, लेकिन नवमांश में अगर इन राशियों में है, तो आप बाद में किसी के अंडर में, किसी के साथ में, किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करेंगे। आप फ्री होकर के अपनी ऊर्जा से काम करना चाहेंगे और स्वयं के अनुसार काम करना चाहेंगे। ये बात आपको देखने को मिलेगी। यही बात मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि अगर 1, 5, 9 में है, तो आप जल्दीबाजी वाले स्वभाव के बन जाएंगे। मैं ये बोलता हूँ कि इसी स्थिति में व्यक्ति थोड़े जल्दी डिसीजन लेता है, किसी के भरोसे नहीं बैठता, और यहाँ पर अगर रिश्ते व्यक्ति तोड़ता है तो लंबे समय के लिए तोड़ देता है। फिर बहुत पॉसिबल होता है कि व्यक्ति वापस जुड़ने का प्रयास ना करे, या फिर दूसरों से अगर एक बार संबंध किसी प्रकार से भी कोई खटास आ गई, कुछ खराबी हो गई, तो फिर वापस न जुड़े। ये वाला प्रभाव भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये स्थिति बनती है जब भी चंद्रमा नवमांश में 1, 5 या 9 नंबर पर बैठे हुए हो। तो ये अग्नि का प्रभाव है, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा देता है ये, और वो ऊर्जा क्रोध के रूप में, जल्दीबाजी के रूप में, अपने काम को खुद के अनुसार करने के रूप में, काम को जल्दी पूरा करने के रूप में देखने को मिलती है, और ये प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आता है। इसके बाद यदि आपने देखा कि अगर व्यक्ति के चंद्रमा की स्थिति नवमांश में पृथ्वी तत्व की राशियों में है, तो ऐसी स्थिति में आप पाओगे, पृथ्वी तत्व बता दो 2, 6 और 10 इन राशियों में अगर चंद्रमा है, इन नंबर पर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप पाओगे कि व्यक्ति अपने जीवन में प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। व्यक्ति थोड़ा सा सोच विचार करके, स्थिति को समझ बूझ करके फिर काम करता है। यहाँ ये नहीं देखने को मिलेगा कि व्यक्ति अपने जीवन में बस मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, या जल्दीबाजी में काम कर रहा है, वो बातें नहीं आएंगी। यहाँ प्रॉपर प्लानिंग, थोड़ा ठहराव स्वभाव में होगा, प्रैक्टिकल स्वभाव होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ इमोशनली कुछ बोल दिया, इमोशनल कुछ करा, तो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ के उसमें लग जाएगा। व्यक्ति थोड़ा, कई लोग सोच सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति निर्दयी है, क्योंकि व्यक्ति थोड़ा प्रैक्टिकल बात सोचेगा कि यहाँ मेरा क्या लाभ है, अगर मैं जुड़ूंगा तो मुझे क्या फायदा मिल सकता है। यानी जो थोड़ी सी धन के प्रति ध्यान होने वाली स्थिति होती है, या जीवन काल में अपना धन सुख अर्जित करने वाली स्थिति होती है, उन पर थोड़ा व्यक्ति का ध्यान होगा। और यहाँ व्यक्ति कोशिश करेगा कि अपनी स्थिति जो है, अपना जो काम है, या किसी से भी जुड़ना है, तो वो देखे कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर लाभ क्या हो सकता है, कोई काम कर रहा हो तो उससे फायदा क्या हो सकता है। इस तरह का विचार थोड़ा यहाँ पर रहेगा। और इसलिए अब अन्य लोग कई बार इसे बुरा समझ सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के लिए अच्छा है। व्यक्ति कम से कम अपने जीवन काल में स्थिति को समझ बूझ करके और सोच विचार कर काम जो करता है वो अच्छे तरीके से करता है, और जीवन काल में नाम, सम्मान, सुख सुविधा सब हासिल कर पाता है। तो इसलिए एक बात समझिए कि नवमांश में अगर आप देखते हैं कि वृषभ, कन्या या मिथुन राशि में अगर चंद्रमा बैठ गया है, तो ये एक अच्छी स्थिति है चंद्रमा की। भले अन्य कैसा भी कहे, या अन्य को कितना ही अच्छा या बुरा कुछ भी लगे, लेकिन व्यक्ति अपने आप में अपने अनुसार काम करना चाहता है और अपने हिसाब से सही होता है। ये बात देखने को मिलती है। हालांकि हाँ, यहाँ पर दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदना, दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा जुड़ाव वाला भाव उतना देखने को नहीं मिलता। मकर में कई बार बार परिवर्तन का स्वभाव आ सकता है, और कन्या में बार बार एक काम को रिपीट करना, या बार बार काम को लगातार करना पड़े पूरा करने के लिए, इस तरह की बातें देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर कई बार काम एक बार में पूरे नहीं होते, लगातार प्रयास करना पड़ता है। ये बात भी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये प्रभाव हुआ आपके अगर चंद्रमा 2, 6 और 10 राशियों में होता है तो।
अब अगर आपने देखा चंद्रमा नवमांश में 3, 7 और 11 राशि में है, तो ये वायु तत्व की राशि है और ये राशियां दर्शाती है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में ज्यादा सोचने वाला रहेगा। शुरुआत में भले कैसे ही काम चालू कर ले, लेकिन आगे बढ़ करके देखने को मिलेगा कि व्यक्ति बहुत थिंकिंग बहुत करता है, सोचता बहुत है। कई बार मैंने ये देखा कि इसी कारण से व्यक्ति अगर चंद्रमा जैसे नेगेटिव भी हो जाए, इन राशियों में भी हो जाए, तो ज्यादा ही सोचते रह जाता है, अवसर निकल जाते हैं कई बारी। यहाँ व्यक्ति को चाहिए एक्शन का भी उपयोग करे, प्लानिंग भी करे, लेकिन एक समय पर काम को पूरा करने पर ध्यान दे। अगर व्यक्ति ये सोचेगा कि नहीं मैं तो आराम से काम कर लूंगा, या फिर मैं मेरे हिसाब से सोच विचार के काम करूंगा और सिर्फ सोच रहा है कि अगर इसमें आगे बढ़ा तो अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी को सिखाना, पढ़ाना, ज्ञान देना, इस तरह के काम बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर अगर आप स्वभाव देखोगे तो ये स्वभाव अच्छा होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन काल में सबके लिए, मतलब मैं बोलूँ कि सोच भी सकता है, सबके लिए काम भी कर सकता है। और मेन बात जो आती है यहाँ पर वो ये आती है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में सबसे मुख्य जो बात है यहाँ पर वो ये है कि क्योंकि प्लानिंग करने का स्वभाव अच्छा है ना, तो अलग अलग चीजों की प्लानिंग एक साथ कर सकता है, सभी को एक साथ अलग अलग चीजों में मैनेज कर सकता है। वो स्वभाव यहाँ पर अच्छा होता है। मार्केटिंग का स्वभाव अच्छा होता है, लोगों से जुड़ने का स्वभाव अच्छा होता है, बोलने में कई बार व्यक्ति ऐसा माहिर हो सकता है, इस स्थिति को अपने हिसाब से मैनेज करने वाला हो सकता है। लेकिन मेन बात यह है कि अगर व्यक्ति एक ही विषय में घुसा रहेगा, सोचते रहेगा, तो फिर जीवन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ एक बात और देखने को मिलती है कि कई बार ऐसा व्यक्ति बार बार परिवर्तन करने वाला हो जाता है, एक जगह पर उसका मन टिकता नहीं है। ये सोचने में तो जैसे मैंने बताया ना, दोनों ही नेगेटिविटी है यहाँ पर। अगर व्यक्ति ज्यादा एक ही चीज को सोचे जा रहा है तो भी खराब है, क्योंकि लगातार एक ही विषय में आप लगे हुए हैं। हाँ, मान लो अगर आपका काम रिसर्च का है, आपका काम ऐसा है कि मैं शोध करके कुछ ऐसा निकाल के लाऊंगा इस विषय में कि जो पूरा जीवन एक ही चीज से चल जाएगा मेरा, और फिर उसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा है, आप करिए ऐसे काम रिसर्च वाले, एक जगह टिक के करिए। लेकिन यहाँ कैसा होता है कि व्यक्ति को कोई काम करना है, सोच रहा है मैं करूं या ना करूं, करूंगा तो कोई नुकसान ना हो जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ खराबी तो नहीं, इस तरह की बातें बहुत सारी दिमाग में चलती रहेंगी। और फिर क्या देखने को मिलेगा कि समय निकल जाएगा, दूसरा वो लाभ का फायदा उठा के आगे बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। और दूसरी दिक्कत क्या, कि व्यक्ति किसी काम में आगे बढ़ा, थोड़ी कमजोरी लगी, नहीं ये तो इतना जम नहीं रहा है, या मेरा मन मुताबिक लग नहीं रहा, ये तो चेंज करता हूं। क्योंकि 3, 7, 11 जो राशि है ना, ये समझिए आपकी कामनाओं की, आपकी इच्छाओं की राशि है। जब तक किसी काम में आपको मन अच्छा लगता रहेगा, आपको खुशी मिलती रहेगी, तब तक आप वो काम करेंगे। यहाँ ऐसा भी मैंने देखा कई बार धन भी उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि एक समय तक व्यक्ति धन कमाता है, अगर धन आ रहा है तो काम करता रहता है, धन नहीं आया तो फिर चेंज करता है। कई बार धन बहुत आ गया तो उसके बाद व्यक्ति के मन में धन नहीं रहता, फिर वो मजा रहता है कि काम करने में मुझे मजा मिल रहा है कि नहीं। और वो मजे वाला फैक्टर अगर कम हुआ या अगर किसी काम में समाप्त हो गया, तो व्यक्ति फिर उस काम को छोड़ के नई जगहों पे कोशिश करता है, नए काम को कोशिश करता है। तो इसलिए काम को लेकर के बार बार बदलाव, उतार चढ़ाव जीवन में देखने को मिल सकते हैं। मन में चंचलता, मन में उतार चढ़ाव का जो प्रभाव है अधिक देखने को मिल सकता है। तो ये प्रभाव आता है जब आप के चंद्रमा नवमांश में 3, 7, 11 राशियों में है। शुरू में व्यक्ति कितना ही काम कर ले, लेकिन नवमांश में जो स्थिति है वो व्यक्ति को सोचने पर और लंबे समय तक एक ही चीज में विचार करने पर विवश करती है, और व्यक्ति लगातार सोचते रहता है। फिर ये बात यहाँ पर देखी गई है। इसके बाद यदि आप देखें तो नवमांश में अगर चंद्रमा आप देखते हैं कि 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप पाओगे कि ये चंद्रमा व्यक्ति को इमोशनल बनाता है। ऊपर से व्यक्ति कैसा भी दिखे, कितना ही कठोर बना ले अपने आप को, अंदर से इमोशनल है, अन्य के लिए सोचने वाला है, अन्य के लिए काम करने वाला है, और ऐसा व्यक्ति सभी को लेकर चलने का प्रयास करता है। किसी से कितना ही विवाद हो जाए, कितना ही झगड़ा हो जाए, अगर वो इसके पास आ जाए सहायता के लिए, तो व्यक्ति मना नहीं करता, बल्कि दोनों हाथों से उसका स्वागत करता है, और उसके लिए कुछ मन में कितना ही कुछ हो लेकिन बोलता नहीं है। और ये देखने को मिलता है कि चंद्रमा अगर 4, 8, 12 राशि में नवमांश के अंदर है, तो व्यक्ति अपने जीवन काल में मतलब दूसरों के लिए ही करता रह जाता है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप बोलेंगे कि जीवन में क्या किया, तो बस बोलेगा कि मैंने तो दूसरों के लिए काम किया है, दूसरों के लिए सोचा है, लेकिन बदले में उतना कोई रिस्पॉन्ड मिला नहीं। साथ देने वाले नहीं मिलते ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, सबके लिए अच्छा सोचने वाला हो सकता है, सबसे जुड़े रहने वाला हो सकता है। ऊपर से कितने ही लोग इसके बारे में सोचे कि ये तो कुटिल है, ये तो बुरा काम करने वाला है, ये तो अपना लाभ निकालने वाला है, तो स्वार्थी है, लेकिन अंदर से व्यक्ति का जो मन है वो कम ही लोग जानते हैं कि ये ऐसा कुछ करने वाला नहीं है, ये सबसे जुड़ने वाला है, सभी के लिए सोचने वाला है, और इसकी छवि कैसी ही बना लो, लेकिन ये बुरा करने वाला नहीं है किसी का। और 4, 8, 12 में अगर चंद्रमा बैठा होता है, तो व्यक्ति को जल्दी ही मानसिक रोग, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन जैसी जो स्थितियां है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर भावुकता व्यक्ति के अंदर अधिक होती है। ऐसा बोल सकते हैं कि व्यक्ति के ऊपर जैसे किसी के धोखे का, किसी के द्वारा कुछ बोली गई बातों का, किसी के साथ का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये स्थिति व्यक्ति को
समय समय पर मानसिक आघात देती रहती है, जिस कारण से व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान और चिंतित हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को यही सलाह दी जाती है कि अब स्वभाव में है कि सबसे जुड़ना है, और ऐसी स्थिति में मैं बोलूँ कि नहीं, किसी से न जुड़े तो व्यक्ति वैसे भी रह नहीं सकता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि किसी भी विषय में शोध करे, किसी विषय में डीप रिसर्च करे, किसी विषय की अपना जो भी मतलब मान लो मैं तो बोलता हूँ कि जो काम है आपका, उस काम को बेटर करने के लिए, उस काम में नई चीजों को जोड़ने के लिए आप प्रयास कीजिए। लगातार जीवन भर आप ऐसा काम करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेंगी। आप जो जीवन काल में चाहते हैं, सुकून जो चाहते हैं, कम से कम वो मिलेगा। चंद्रमा का 4, 8, 12 राशि में होना व्यक्ति के मन की शांति को भंग करता है, या मन में व्यर्थ की चिंता या व्यर्थ की बातों को उत्पन्न करने का काम करता है। क्योंकि चंद्रमा 4, 8, 12 में है तो एक ही बात दर्शा रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उतना ज्यादा सक्षम बोल नहीं सकते, भले कितना ही मजबूत अपने आप को बता रहा हो, बाकी ग्रह कैसे ही बैठे हो, लेकिन मन से व्यक्ति कमजोर है, और मन से कमजोर व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय नहीं ले सकता या कोई काम को नहीं कर सकता, लेकिन लगातार किसी का साथ उसे मिलता रहेगा तो वो अपने जीवन काल में, मैं बोलूँ कि पूरे विश्व से भी लड़ना होगा ना, तो अकेला खड़े होकर अगर साथी उसके घर परिवार वाले या उसको जो प्रिय है वो उसके साथ में खड़े हैं, तो फिर बड़ी से बड़ी जंग ऐसा व्यक्ति लड़ लेगा। आप इस बात को देख पाओगे। तो ये बात चंद्रमा से आती है। नवमांश में 4, 8, 12 राशि में चंद्रमा होता है तो ये देखने को मिलता है। ये स्थिति सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि एक कार्मिक स्थिति के रूप में आप बोल सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में ये चंद्रमा की स्थितियां व्यक्ति के जीवन में मेहनत को, दूसरों के लिए काम को, परोपकार को, सेवा भाव को, संघर्ष को बनाए रखने का काम करते हैं। और व्यक्ति अपने जीवन काल में देखता है कि मैंने सब कुछ करने के बाद भी अकेला हूं, और दूसरे जब कुछ नहीं करते तो वो सुखी है, उनको कोई मतलब नहीं हो रहा कि पास में कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरह की बातें कई बार देखने को मिलती है जब 4, 8, 12 राशियों में नवमांश के अंदर चंद्रमा होता है। तो अब आप देखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा किन राशियों में है, मैंने जो बातें बताई वो कितनी आप मिला पाए। वीडियो में कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके आप अवश्य बताइए। बाकी अगर इससे जुड़ी और भी कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई भी प्रश्न है आपका, तो वीडियो में कमेंट करिए। आगे मैं इससे जुड़े और भी विषय लेकर के आने वाला हूं, जिसमें विस्तार से कि लग्न में यहाँ पर है तो नवमांश में किस राशि में गया, कैसा प्रभाव मिला, इस तरह की चर्चा करूंगा, जिसमें आपको सभी जानकारी मिलेंगे। तो आप आज की वीडियो को यहीं तक रखिए, लेकिन वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिए जो भी आपको जानकारी चाहिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।